अस्सलाम वालेकुम। एक इंसान जब जीवन जीना शुरू करता है तो उसके पास बहुत सारी चीजें और समझ अपने आप आती चली जाती है। कोई भी इंसान इस दुनिया में मतलब काबिलियत लेके पैदा नहीं होता है, निपुण पैदा नहीं होता है, स्किलफुल पैदा नहीं होता है। सभी लोग इस दुनिया में आके सीखते हैं और जो सीखते हैं, मैंने 5 सेकंड बोला था, और जो भी इंसान इस दुनिया में रहते हैं उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है उनके पास? उनके पास अच्छी सेहत होती है। क्या होता है? अच्छी सेहत होती है ना। उनके पास और क्या होता है? पढ़ाई लिखाई का भी मुद्दा होता है ना। और क्या होता है? और उनके पास जॉब या बिजनेस भी होता है। उनके पास जॉब या काम धंधा कह लीजिए ना, है ना, होता है ना। और क्या होता है उसके पास एक बैंक बैलेंस भी होता है। क्या होता है? बैंक बैलेंस भी होता है। और क्या होता है उसके पास? फैमिली। हाँ, फैमिली भी होती है अच्छी, मतलब सुकून में फैमिली परिवार भी होता है ना। और क्या होता है उसके पास? क्या होता है उसके पास बताइए। और क्या क्या होता है? इज्जत मान मर्यादा कह लीजिए, गरिमा महिमा कह लीजिए, इज्जत कह लीजिए, इज्जत मान मर्यादा, मतलब ऐसा ना। अब कल एक पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा, वो स्कूटर चला रहा था। वो स्कूटर चला रहा है और लड़की पीछे बैठी थी, और वो पीछे बैठी बैठी लड़की क्या हुई, आगे आ गई, मतलब उसकी गोद में बैठ गई, टांगे इधर करके। अब देखिए वो ये कह रहे हैं हम दुनिया का क्या ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या ये सही है? देखिए वो हरकतें जो लोगों को असहज कर दें, वो हरकतें अब इन लड़के लड़कियों के ऐसे बैठने से क्या हो रहा था? लोग असहज हो रहे थे, लोगों को दिक्कत हो रही थी नहीं हो रही थी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी अब देखिए ये भी सच है कि वो दूसरे को कोई फिजिकली कुछ कह नहीं रहे, लेकिन हम समाज में जब रहते हैं, परिवार में जब रहते हैं, तो हम गरिमा महिमा और इज्जत मान मर्यादा और तौर तरीकों का भी ख्याल। क्या कोई भी व्यक्ति समाज में रहते हुए क्या कुछ भी कर लेगा? देखिए कुछ चीजें, अब ये कानून में कहीं नहीं लिखा कि लड़का स्कूटर पर, लड़की ऐसे नहीं लिखा। वो कहता जी बताओ मैंने क्या जुर्म किया? कानून में लिखा है ये जुर्म है? अब भाई कानून में तो लिखा नहीं, फिर कहां लिखा है? वो कहेगा वो लाओ गीता रामायण, वो कहेगा उसमें भी नहीं लिखा। वो कहते इसमें तो कहीं भी मुझे लिखा हुआ बताओ। तो भाई साहब कई चीजें लिखी भी नहीं है। तौर तरीके, संस्कार, संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति बहुत मायने रखती है। पिताजी पगड़ी बजा रहे हैं, मम्मी आंसुएं भर भर के उन्होंने ड्रम, और एक व्यक्ति की समझ में बात, पौवा पीऊंगा जरूर चाय। तो देखिए जितने लोग भी नशा करते हैं उनके जीवन में इतने पहलू और पक्ष तो है ही ना। तो अगर हम देखें पिछले 5 साल अगर हम देखें पिछले वाले, मतलब हम ये देखें कि 2019 से 2024, अगर 2019 से 2024 में जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं इनका ग्राफ देखें, इन सभी चीजों का, सभी पहलुओं का, तो ये जो ग्राफ है इनका कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए 5 साल में? ये मतलब साल दर साल। देखो यही तरीका है समाज का, दुनिया का तरीका यही है कि जैसे जैसे व्यक्ति, जैसे आप बचपन में जब आप छोटे थे तो आप अपनी मम्मी से कहते थे मम्मी पोटी, क्या कहते थे? यह कहते भी नहीं। एक समय ऐसा था कि आप पोटी वोटी कुछ
और कर देते थे। तो मम्मी आप छोटे थे, आपको संभाल लेती थी, साफ ऑफ किया और डायपर बदला, कच्ची बदली, खत्म का। फिर थोड़ा बड़े हो गए, थोड़े फिर कहा मम्मी चलो नाली में। क्या कहा? अब आप कहां बैठने लग गए? अब आप बिस्तर पे नहीं कर रहे थे, अब आप पोटी के लिए मम्मी ने कहा बैठा दिया। फिर आप क्या कहते थे? मम्मी कर ली। पोटी धोने वाला एक हाथ हटा लिया माने एक चल गया, क्योंकि अभी भी उतनी समझ। फिर एक साल बीत गया, मम्मी पोटी चलो नाली में, मम्मी कर ली। तो मैं क्या करूं? अब क्या करें मम्मी? डब्बा भी। देखिए ये तरीका है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमारी निर्भरता सेल्फ पर आ रही है, दूसरों से हटकर। मतलब कहने का मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी निर्भरता, स्वयं की जिम्मेदारी अब मेरे दूसरे लोगों पे, माँ बाप पे भी नहीं है। अब भाई साहब ये जिम्मेदारियां तुम आज तक भी करो। मम्मी टूट रहा हूं, टूटन हो रही है, मुझे नशे की ले बेटा पैसे। आज तक भी आप निर्भर हो, मतलब आप पोटी धोने पर निर्भर नहीं हो, लेकिन नशे के पैसे मांगने पे, कच्चे के पैसे मांगने पे और कई चीजों पर आप। अब हुआ क्या कि अगर हम 5 साल का लेखा जोखा करें तो इस व्यक्ति को अच्छी सेहत भी होनी चाहिए थी इसकी, है ना? और क्या होना चाहिए था? अच्छी पढ़ाई लिखाई भी, अच्छा साफ शांति सुकून से परिवार भी होना चाहिए था, अच्छा इज्जत मान मर्यादा भी होनी चाहिए थी कि भाई चौधरी साहब को बुलाओ, इससे फैसला करवाएंगे। किसको बुलाओ? हाँ क्या नाम है? अंकित चौधरी जी को बुलाओ। अब क्या करें? अब अंकित आ भी रहेगा, बहुत सच कह रहा हूं, क्या नाम है? चौधरी रविंद्र को बुलाया जाए और ये फैसला करेंगे लड़ाई का। लेकिन हम कोई नहीं कह रहे, दूर रखो भाई, इसको देवड़ा हो। मतलब आपकी इज्जत मान मर्यादा गरिमा महिमा क्या हो रही है? डैमेज हो गई। लोगों ने रेपुटेशन पूछना आपको बंद। और आप क्या कह रहे? अरे बाहर में जाओ, अपनी मां के पास अगर मुझे तो ऐसे नहीं होता है। समाज के साथ चलना पड़ता है, समाज बहुत जरूरी है। और जॉब भी अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस भी, काम धंधा भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है ग्राफ? क्या कह रहा है कि 19 और 24 में आपका ग्राफ बढ़ना चाहिए। अगर यहां पर ये था 10, तो यहां कम से कम 50% या 100% तो होता। लेकिन हो गया उल्टा, हो गया। आप पिछले अगर 5 साल का लेखा जोखा करो तो आपका ग्राफ कहां जा रहा है? नीचे। ये जो ग्राफ है कहां जा रहा है? नीचे। आपकी इज्जत मान मर्यादा, काम धंधा, सेहत, बैंक बैलेंस देख लो आप भाई साहब, ऊपर जाने की बजाय और एंड इतनी है, भाई तेरा गुंडा शहर है, दबके वो रह नहीं सकता, भाई तेरा नशा में छोड़ नहीं सकता, मर गया तो भाई साहब पी के मर जाऊंगा लेकिन क्लास में नहीं बैठूंगा। वो चला गया। मैं पहले से ही बहुत समझदार हूं। हाँ, मैं पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट, जीनियस। मतलब ग्राफ जा रहा है। देखिए, अगर आप इंटेलिजेंट है, जीनियस है, तो यहां पर पता लग जाएगा कि ग्राफ नीचे जा रहा है या मेरी मानो ना किसी की मानो। अपने आप इवेल्युएट कर लो, अपना पेपर खुद चेक कर लो भाई साहब। नंबर बनते हैं तो दे दो, नहीं बनते तो 0 दे दो। सच कह रहा हूं, जुड़ गया हूं, किसी की मत मानो। आप भाई साहब इन्हें तो पता सन्नाटा हो गए, नहीं बेटा। मतलब ये ग्राफ यार जो ऊंचा जाना चाहिए था, और ऊंचा नहीं भी जाता वहां तो रहता है, नॉर्मल तो रहता है, नॉर्मल
मतलब ये बात समझे कि मेरे पिताजी पगड़ी बचाने को भाग रहे हैं, इस लड़के से अपनी पगड़ी बचा लो। और मां आंसुओं से भाई साहब तंग आ गई है, रोते रोते आपके लिए, आपके बीवी बच्चे तंग आ गए आपसे, हाथ जोड़ जोड़ के पैर पकड़ पकड़ के, लेकिन आप पीछे से बात, नशा आदत नहीं है, नशा है, नशा है, नशा है।